नेशनल खबर, सब पर नजर। इस इंटरव्यू में बताई गई सभी बातें डॉक्टर चौधरी के निजी अनुभव के आधार पर बताई गई हैं, जिसका इस चैनल से कोई वास्ता नहीं है। जब जनवरी में था तब तो नहीं बोला था जून जुलाई में पीक होगा। अब तो जून आ गया तो बोल रहे हैं जुलाई में, जुलाई आ जाएगा बोल देगा सितंबर में। पहले जनवरी में उल्टा बोला गर्मी आ जाएगी सब चला जाएगा, आपको याद ध्यान होगा। जहाँ तो 140 करोड़ की आबादी है वहाँ 1000-2000 लोग मरना, ये महामारी कैसे हो सकती है। तो अब मच्छर को बंदूक से नहीं मारेंगे, उसके लिए एक अलग औजार चाहिए, हथियार चाहिए, मे भी रैकेट, इलेक्ट्रिक रैकेट। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे का एक एविडेंस भी है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जी हाँ, ये पूरा धमाकेदार इंटरव्यू आप देखेंगे इसी प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की महामारी के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे आपको डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के बारे में, जिनके बारे में कुछ खास जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। साथ ही डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के बारे में भी कुछ खास जानकारी आपको देंगे, जो शायद ही आपने इससे पहले कहीं देखी या सुनी हो। एक और जहां पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से त्राहि त्राहि कर रही है, पूरे विश्व में आम जनता से लेकर सरकारें, डॉक्टर्स सभी परेशान हैं, क्योंकि इस बीमारी की अब तक कोई वैक्सीन नहीं है। दुनिया भर के तमाम डॉक्टर्स इस महामारी से निजात पाने के लिए अलग अलग दवाइयों को लेकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि जितना बड़ा इस बीमारी को बताया जा रहा है और कोरोना को महामारी का नाम दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के इन दावों में कितना दम है, ये आप इसी इंटरव्यू में देखेंगे। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का ऐसा मानना है कि कोरोना वायरस भी बाकी फ्लूज की तरह ही है, जो खुद घर पर रहकर भी ठीक किया जा सकता है। अब आप ये भी जान लीजिए, यदि आपको नहीं पता कि कौन है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। दरअसल डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित भारतीय चिकित्सा पोषण विशेषज्ञ हैं, जो कि अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाम्बिया से मधुमेह में डॉक्टरेट हैं और इस फील्ड में तकरीबन उन्हें 10 से 12 साल का अनुभव भी है। डॉक्टर चौधरी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य संपादक भी हैं और इन्होंने मेमोरी, माइंड एंड बॉडी पर 25 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी सहित 18 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं, जिसमें मराठी, नेपाली, बंगाली और तेलुगु भी शामिल है। इस खबर में आप जानेंगे कि क्या सोचते हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कोरोना के बारे में और क्या वो तमाम दावे हैं जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कर रहे हैं, और साथ ही इन बातों का आधार आखिर क्या है, ये भी आप जानेंगे, जिसने आज पूरे देश में इस मुद्दे को गंभीर चिंता का विषय बना दिया है। नेशनल खबर की संवाददाता सुरभि तिवारी के साथ देखिए ये खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशनल खबर और आपके साथ मैं हूं सुरभि। आज हम नेशनल खबर की टीम के साथ आ पहुंचे हैं फरीदाबाद और आज के हमारे हेल्थ सेगमेंट के इस एपिसोड में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। और सर, आपकी ओर से मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने दर्शकों को भी देना चाहूँगी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित भारतीय चिकित्सा पोषण विशेषज्ञ हैं, जो कि अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाम्बिया से मधुमेह में डॉक्टरेट हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न से। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से कोविड महामारी जो फैली है पूरे देश में, मैंने आपके तमाम वीडियोस देखे और आपके बारे में कुछ जानकारियाँ भी मैंने पढ़ी है। तो सर, उसके हिसाब से मैंने आपके बारे में जाना कि आप जैसे बहुत से डॉक्टर्स के अगेंस्ट है, आप कह रहे हैं कि ये एक महामारी नहीं है, तो आप इस चीज़ को किस हिसाब से बताते हैं? ये महामारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। महामारी का डेफिनेशन ये है कि किसी भी एक WHO का डेफिनेशन जो है कि किसी भी एक तरह का इलनेस जितना होता है उससे अगर 6 गुना 10 गुना ज़्यादा हो तो उसे महामारी मानते हैं।
अब ये जो बीमारी है इसका नाम है इन्फ्लुएंजा, इसे इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। और इन्फ्लुएंजा से हर साल पूरे दुनिया में लोग 5 लाख से लेकर 6.5 लाख लोग मरते हैं। तो उसका 6 गुना लगा लीजिए, अगर 30 लाख लोग मारे जाएं तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक महामारी है। तो 30 लाख लोग तो नहीं मारे गए, पहली बात। दूसरी बात, भारत की बात करें तो 7,500 का आंकड़ा दिया है। तो 140 करोड़ की आबादी में 7,500 लोग मरे हैं। अगर तो 7,500 लोग मरे हैं तो इनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से मरे हैं, जाहिर सी बात है। वेंटिलेटर के साइड इफ़ेक्ट से मरे हैं, जाहिर सी बात है। कोई ऑलरेडी एक कोमॉर्बिडिटी था, पहले से डायबिटीज़ था, कैंसर था, उससे मरे हैं। तो अगर वो सब भी कंसिडर करें तो 1,000-2,000 लोग मरे होंगे। जहाँ तो 140 करोड़ की आबादी है वहाँ 1,000-2,000 लोग मरना, ये महामारी कैसे हो सकती है? तो महामारी का डेफिनेशन अगर देखें तो किसी भी तरह से महामारी के डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा है जी। तो सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि महामारी नहीं है, लेकिन तमाम डॉक्टर्स ये दावे कर रहे हैं कि अभी ये आंकड़ा और आगे बढ़ सकता है। और ये महामारी इसलिए भी है अभी तक जैसे इसका वैक्सीन नहीं आया है सामने, और लोगों में ये संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, छूने से ये बीमारी फैल रही है, और आप कह रहे हैं कि महामारी नहीं है। देखिए, दो बातें हैं। तो छूने से फैल रही है, छूने से तो नहीं फैलेगी ये कभी। इसका जो फैलने की शक्ति है वो 2.2 है, वो WHO का ही है। 2.2 मतलब एक इंसान 2 लोगों तक पहुंचा सकता है बस, तभी 2.2 है। 10.2 तो नहीं बोला उन्होंने। और कॉमन कोल्ड का जो फैलने की शक्ति है वो 2 है, 1 से 2 लोगों पहुँच सकता है। ट्यूबरक्लोसिस का 10 है, एक इंसान में मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो मैं 10 लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो कहाँ तो ट्यूबरक्लोसिस का 10 है। ट्यूबरक्लोसिस के आज भारत में 15 लाख पेशेंट्स हैं इस वक्त, और हर साल 5 लाख लोग मरते हैं। तो वो महामारी हो सकती है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही इसका फैलने की शक्ति है। तो 2 शक्ति है तो इसको महामारी क्यों बोल रहे हो ये? और अगर आप बोल रहे हो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो 2 मत बोलो, इसको 10 बोलो, 20 बोलो। WHO से 20 बोल दे तो नहीं बोल रहा वो, राइट। तो ये है। और अगर ये बोल रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में फैलेगा, तो आगे आने वाले टाइम में फैलेगा, उसके आधार क्या है? आधार बताए कि हमने ये देखा, इसका मतलब ये है। आधार कहीं नहीं है सर। लेकिन पीक की भी तो बात हो रही है कि जैसे जून और जुलाई में इसका पीक हो सकता है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। जब जनवरी में था तब तो नहीं बोला था जून जुलाई में पीक होगा। जी। अब तो जून आ गया तो बोल रहे हैं जुलाई में, जुलाई आ जाएगा बोल देगा सितंबर में। पहले जनवरी में उल्टा बोला, गर्मी आ जाएगी सब चला जाएगा। आपको याद ध्यान होगा। रहा सवाल है वैक्सीन का, आपने पूछा। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात सबको याद रखना चाहिए यहाँ पे, हाँ, जितने भी नेशनल खबर के श्रोता देख रहे हैं मुझे, कि कभी भी रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा RNA वायरस का वैक्सीन नहीं होता, बन नहीं सकता। कारण बड़ा सिंपल है, याद रखिए, क्योंकि ये जल्दी म्यूटेट हो जाता है। म्यूटेट का मतलब क्या है? अभी 14 बार म्यूटेट हो चुका है, पिछले महीने के आंकड़े बता रहा हूँ। म्यूटेट का मतलब अपना वेशभूषा बदल देता है। हाँ, मान लो आप एक बहुत ही खूंखार सुअर आप तक आ रहा है मारने के लिए, और आप बंदूक से उसको मारना चाहते हैं। जब तक वो पास पहुँचता आप एम करते हैं, तब तक वो म्यूटेट होकर मच्छर बन जाता है। तो अब मच्छर को बंदूक से नहीं मारेंगे, उसके लिए एक अलग औजार चाहिए, हथियार चाहिए, मे बी ये रैकेट, इलेक्ट्रिक रैकेट। और जब तक आप मच्छर को मारना चाहते हैं तब तक वो हाथी बन जाए, म्यूटेट होकर हाथी बन जाता है। तो उसके लिए फिर एक अलग औजार चाहिए, अलग हथियार चाहिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब तक ये वैक्सीन निकल के आएगा ना, तब तक वो 100-200 बार म्यूटेट हो चुका होगा, एक नई चीज़ बन चुकी होगी, और ये वाली वैक्सीन कभी काम नहीं आएगी। देखिए, HIV RNA वायरस है, 36 ईयर हो गए, HIV का क्यों नहीं कोई वैक्सीन आया? क्योंकि वो RNA वायरस है। RNA वायरस इतनी तेज़ी से म्यूटेट होता है, इसका कोई वैक्सीन बनता नहीं है। अगर तो बनता तो HIV का बन जाना चाहिए था, वो तो इससे भी ज़्यादा भयंकर बीमारी है, ऐसा मानते हैं लोग। जी सर, मैंने आपके एक और वीडियो में ये बात सुनी थी कि आप ये कह रहे हैं कि कई ऐसे एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ हैं जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक रीज़न या फिर कोई पुख्ता दावे नहीं है कि वाकई में काम कर रहा है। तो क्या ये सिर्फ डॉक्टर्स इसको अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों पर, और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? हाँ, एक्सपेरिमेंट नहीं, उसको बोल रहे हैं ह्यूमन गिनी पिग। जी हाँ, जब भी कोई नया दवाई आती तो पहले गिनी पिग बोलते हैं ना, गिनी पिग बंदरों पे, कुत्तों पे, चूहों पे ट्राई करते हैं। हाँ, ये ट्रेडिशन रहा है मॉडर्न मेडिसिन का पिछले 100 साल का, आप देखिएगा। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, जो नया दवाई आ रही है वो कुत्तों पे और चूहों पे ना ट्राई करके सीधा इंसान को गिनी पिग बना दिया। और इंसान भी छोड़िए, भारतीयों को बना दिया। सारे देश में नहीं है, कोई भी देश अलाउ नहीं कर रहा, भारत ने अलाउ किया है कि आप हमारे पेशेंट के ऊपर गिनी पिग वो बनने को तैयार हैं, चाहे वो BCG का वैक्सीन हो, चाहे एंटीमेलेरियन ड्रग हो, चाहे HIV की दवाई हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो। तो ये सारे तो गिनी पिग है, कोई इसका आधार नहीं
नहीं है इसका। आधार ये है कि इन एक्सपेरिमेंटल ड्रग का अगर आप बैकग्राउंड देखें, जैसे मलेरिया की दवा है, इसका 40 साल का बैकग्राउंड है, 40 ईयर्स। तो 40 साल में देखा गया कि ये दवाई अगर दें लगातार कुछ दिनों से, जबकि टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा हो या कोई इन्फेक्शन बॉडी में हो, तो उसका हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ये ऑलरेडी एविडेंस है। एविडेंस के बावजूद भी देना, तो एक्सपेरिमेंटल ड्रग मलेरिया वाला तो है ही नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल तो वो होता है जिसमें ये नहीं पता होता कि क्या होने वाला, अच्छा होने वाला है कि बुरा होना है, तो एक्सपेरिमेंट। लेकिन जिसका पहले से ही पता है ये बुरा होने वाला है, फिर भी आप दे रहे हो, फिर तो पॉइजन है, फिर तो आप उसको जानबूझ के दे रहे हो, इट इज़ काइंड ऑफ मर्डर। तो आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से जो दवाइयाँ दी गई है, जिनका नाम आपको याद है, HIV की दवाई दे दिया शुरू में, फरवरी मार्च में याद कीजिए, हाँ वो अभी चल रहा है। तो इन सारी दवाइयों का एक एक करके विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि इनसे मौतें हो रही हैं। तो साफ ही सी बात है कि सारे के सारे दवाइयाँ विड्रॉ हो गई। इसका मतलब ये है कि ये सारी दवाइयाँ खतरनाक हैं और लोगों की जान इन दवाइयों से जा रही है, ना कि एक्चुअली कोरोना वायरस से जा रहा है। सर माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ आपको एक बात के लिए टोकना चाहूँगी। जिस तरीके से आपने कहा कि ये दवाइयाँ काम, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं पर कुछ डॉक्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये दवाइयाँ असर कर रही हैं। और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी हाल फिलहाल के दिनों में जारी करके ये कहा था कि वो काफ़ी दिनों से, करीब 30 दिनों से वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवाई वो ले रहे हैं और उन पे वो एक तरीके से असर भी किया है। तो सर आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है कार्डियोलॉजी का, उन्होंने मार्च महीने में ही बोला था कि एंटी मलेरियन ड्रग्स HCQ जो है, ये लेने से हार्ट अटैक होता है, तो ये ना दिया जाए। उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूँ, US की जो ACC, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, राइट। और वो भी छोड़िए, पिछले 40 साल का आप देख लीजिए, मलेरिया की दवाई का जितने भी रिसर्च पेपर है, सारे यही कहते हैं। सिर्फ डोनाल्ड और WHO ने भी अभी मार्च के आखिरी वीक में मलेरिया की दवा पे रोक लगा दी। तो WHO ने रोक लगा दी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने मार्च महीने में ऑलरेडी बता दिया। तो इंडिया में भी कई सारे डॉक्टर्स जो बड़े डॉक्टर्स, उनको प्रिवेंटिव दवा ले रहे थे, उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। गुवाहाटी के बड़े डॉक्टर की मृत्यु हुई ये मार्च के आखिरी वीक में। तो जब सबसे ट्रंप ने अनाउंस किया था, उस वक्त उसके एक हफ्ते के अंदर ही मृत्यु हुई। तो इतने सारे एविडेंसेस चाहिए। एक तरफ तो वो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, वो कर भी रहा है कि नहीं वो कौन जानता है, बोल रहा है राइट, लेकिन कर रहा है कि नहीं। दूसरी तरफ उन्हीं के देश के ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है इसको बैन कर दो, और बैन कर भी दिया। तो ये तो हमारी सूझबूझ है। भारत की सरकार क्या बोल रही है, कितने लोग बच गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एविडेंस पे जाना चाहिए, ना कि कौन क्या बोल रहा है। मुँह से तो मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे का एविडेंस भी है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सर और एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की हैं, तो सर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कितना घातक है कोविड-19, या फिर और उनकी इम्यूनिटी को वो किस तरीके से इफेक्ट करता है? क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है और बहुत से डॉक्टरों से सुना है कि जो आंकड़े हैं, मौत के आंकड़े लोगों के, वो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स ही हैं। हाँ, देखिए, डायबिटीज़ के, हार्ट के पेशेंट, कोई भी जो पेशेंट होता है उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पब्लिक, सो दे आर मोर प्रोन टू एनी डिजीज, राइट। तो मान लो पहले से ही वो थोड़े कमज़ोर हैं और थोड़ा सा अगर धक्का लगा तो उनके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन कोरोना से मरने के चांसेस उनके ना के बराबर है, क्योंकि कोरोना क्या होता है, इट इज़ ए रेस्पिरेटरी वायरस। रेस्पिरेटरी मतलब वो नाक से मुंह से अंदर जाएगा, बॉडी के किसी और स्किन से नहीं जाएगा। मुंह के अंदर जाने के बाद 2 दिन 3 दिन वो यहीं तक रहता है, इतने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो जब तक वो इधर रहेगा तब तक आपको कोई खतरा नहीं उससे, ना तो कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, ना डेथ होगी। तीसरे चौथे दिन क्या होता है, धीरे धीरे वो नीचे आने लगता है, और तब जाके डायबिटीज के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट को ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो नीचे आने ना दिया जाए, उसके लिए अगर वो इम्यूनिटी बढ़ा ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का डाइट होता है, हम 3 स्टेप प्रोटोकॉल डाइट बोलते हैं, तो उसको भी खतरा नहीं है। लेकिन उस दौरान अगर वो HCQ ले ले, उस दौरान वो एंटीबायोटिक ले ले, एंटीबायोटिक ले ले, तो उसमें क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी और डिप्रेस हो जाती है, तो फिर उसको फिर खतरा है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जब उसको बीमारी हो गई है, सिम्टम आ गया, तो अब उसका अगला एक्शन क्या है। तो सर आप क्या दर्शकों को मैसेज पास करना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए? बहुत ही सिंपल, आप याद रखिए, जो लोग नेशनल खबर देख रहे हैं इस वक्त, 0.2 ग्राम विटामिन सी रोज आप खाइए, टैबलेट के फॉर्म में नहीं, कैप्सूल के फॉर्म में नहीं, फलों के फॉर्म में। 1 अमरूद खाएंगे तो 0.2 ग्राम विटामिन सी चला गया। 2 संतरे खाएंगे बड़े बड़े या मौसमी खाएंगे तो भी चला गया। 3 मैंगो मीडियम साइज का अगर लेंगे रोज तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी चला गया। 4 टमाटर ले लेंगे मीडियम साइज का कच्चा तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी चला गया। इतना सारा मटर खा लेंगे कच्चा तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी पेट में चला गया। या कोई भी 3-4 तरह के फल ले लीजिए अपने पसंद के, मेक इट 300 ग्राम्स एंड ईट इट, तब भी 0.2 ग्राम विटामिन सी पेट में चला गया। तो पहला
की विटामिन सी खाएं। कैसे खाएं मैंने बता दिया। और दूसरा, एनिमल प्रोटीन कम करें। कोई भी चीज़ जिसमें एनिमल प्रोटीन हो, जैसे मीट, मछली, अंडा या फिर डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, ये सब एनिमल फूड है, प्लांट से तो आया नहीं। तो एक चीज़ कम करनी, एक चीज़ बढ़ाना है। तो आपकी इम्यूनिटी ऐसे होगी कि अगर कोरोना आ भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कब आया, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी का काम है। हमारा काम है भी नहीं इससे लड़ना। इम्यूनिटी उठा के बाहर फेंक भी देगी। और ऐसा ही होता है ज़्यादातर लोगों के साथ, 80% लोगों के साथ, उनको पता भी नहीं होता कि वो कब आया और कब गया। वो सभी के साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। ये तो होगी प्रिवेंटिव। किसी को अगर हो ही गया, मान लो किसी को कोरोना हो गया, कैसे पता चलेगा? सिम्टम्स, उसको फीवरिश लगेगा, फीवर आ जाएगा, उसके हेडेक हो जाएगा, बॉडी एक हो जाएगा, कमजोरी लगेगी, सूखी खांसी आ सकती है, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, मान लो फ्लू हो गया। इंपॉर्टेंट नहीं कोरोना पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, इंपॉर्टेंट है फ्लू के सिम्टम आ गए। अगर तो ऐसे आते हैं तो 3 स्टेप करने हैं 3 दिन तक बस। पहला स्टेप कि अपना बॉडी वेट डिवाइड बाई 10, ये फॉर्मूला याद रखिए। मेरा बॉडी वेट मान लो 60 kg डिवाइड बाई 10 कितना होता है? 6। यानी कि 6 ग्लास नारियल पानी बड़ा वाला और 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी, संतरा, फ्रेश, कोई डब्बा वाला नहीं, बॉटल वाला नहीं। तो ये पहले दिन का। और कुछ नहीं खाएंगे। 12 ग्लास, 13 ग्लास, 14 ग्लास अपने वेट के हिसाब से। दूसरे दिन ये फॉर्मूला चेंज कर दीजिए, अपना बॉडी वेट डिवाइड बाई 20। यानी कि मेरा बॉडी वेट 60 kg डिवाइड बाई 20 कितना होता है? 3 ग्लास कोकोनट वाटर और 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस। साथ में एक फॉर्मूला और याद रखिए, लिख लीजिए। आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 कितना होता है? 300। अब ग्राम लगा लीजिए, 300 ग्राम खीरा टमाटर। ये कल का हो गया, सेकेंड डे का। थर्ड डे का फॉर्मूला, आखिरी 30 सेकेंड, कि आपका बॉडी वेट डिवाइड बाई 30। मेरा बॉडी वेट 60 डिवाइड बाई 30, 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस 12 बजे तक ले लेना है। लंच में कल वाला फॉर्मूला, वो 300 ग्राम खीरा टमाटर खा लेना। डिनर तक आप शॉक्ड होंगे, सरप्राइज होंगे, अरे मैं ठीक हो गया हूँ। आप ठीक हो चुके हैं, टेम्परेचर चला गया है, एनर्जी वापस आ गई। घर का बना हुआ रोटी सब्जी दाल चावल खा लीजिए, बस 3 दिन ही लगते हैं। मैंने तो पिछले 6 साल में देख लिया, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, H1N1 हो, इन्फ्लुएंजा हो, या फिर हमने कितने कोरोना पेशेंट को ठीक किया, 3 दिन ही लगते हैं ठीक होने। तो सर आपके हिसाब से ये एक तरीके से महामारी नहीं है, नॉर्मली फ्लू के सिम्टम्स है। और सर बातें तो ऐसी भी सामने आ रही है कि कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स नजर आते हैं। कुछ लोगों में तो ये असिम्टोमेटिक बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग ये भी दावे कर रहे हैं कि अब इसका धीरे धीरे कम्युनिटी स्प्रेड भी हो रहा है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और सर एक और सवाल है इसमें कि आप जिस तरीके से एक डिबेट का माहौल बहुत से डॉक्टर्स के लिए खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर्स एक बात बोल रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, तो सर आप अपने वर्डिंग्स को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई कोई भी कैसे कर सकता है? सबूत के आधार पे कर सकता है, और तो कोई आधार है नहीं जी। देखिए बड़े बड़े वर्ड यूज कर, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, फ्लैटनिंग द कर्व हो जाएगा, पीक आने वाला है, पीक आ चुका है, ये सारे वर्ड्स का कोई मायने नहीं है जी। मायने तो ये है कि मुझे आ गया तो मैं क्या होने वाला है, मेरा ठीक हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि ये एक छोटा सा वायरस है जो इनविजिबल है, इसके नाम पे कुछ भी बोलते रहो। एविडेंस क्या कहता है? सबूत क्या कहता है? आप सभी से पूछे सबूत क्या कहता है, मुझसे भी पूछे सबूत क्या कहता है। जो भी चीज मैंने अभी तक बताया, इसके सबूत अगर चाहिए आपको तो सिर्फ इतना करना है, विश्वरूप मेरा नाम है, BISWARWOOP.com/corona। यहाँ पे चले जाएंगे तो जितनी सारी चीजें बताई हैं, इन सब की एविडेंसेस, इनके रिसर्च पेपर मैंने वहाँ पे संभाल के रखा हुआ है, तो वो एविडेंसेस देखिए। सिमिलरली कोई और डॉक्टर कोई भी कुछ बोलता है तो उनको बोलिए कि आप एविडेंस दिखाइए। और मेरा एविडेंस, मैंने वहाँ सारे एविडेंस, हज़ारों के तादाद में पेपर्स हैं वहाँ पे, और वो सारे पेपर्स हैं। कोई भी अगर बोलता है तो उसको ये बोलना चाहिए आप कम से कम एक एविडेंस दिखाएंगे, ठीक है ना? मैंने अपने सारे एविडेंस इसलिए रखे हैं ताकि मैं एविडेंस आपको पेश कर पाऊँ, तो आप देख लीजिए। जी सर, आपने एविडेंस की बात की। इनफैक्ट मैंने आपको एक और वीडियो में ऐसा कहते हुए सुना था कि आप एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं और इस पर आप तर्क करने को तैयार हैं। अगर मान लीजिए कोई भी उसमें कोई भी खामी किसी किस्म की निकाल देता है तो आप उनको पे करने के लिए भी तैयार है। आप इतने कॉन्फिडेंट है अपने रिसर्चेस को लेकर के। तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जानबूझकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट या डॉक्टर्स के अगेंस्ट जानबूझकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से आपको पॉपुलर कर रहा है। तो सर इस बात में कितनी सच्चाई है और इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सच तो सच ही रहेगा। पहली बात, मैंने तो एविडेंस दे दिया, उनको कहने को कुछ है नहीं तो वो यही बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है। एपिडेमिक एक्ट का मतलब कोई अगर किसी को भ्रमित करता है, झूठ फैलाता है, तो उसे सीधे जेल जाएंगे,
ठीक है ना, मैं जेल में तो नहीं हूँ, मैं इसका आपके मेरे ऑफिस में हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सच है। अगर ये झूठ होता तो मैं इधर नहीं होता। एपिडेमिक एक्ट होता है कि ऐसे माहौल में कोई झूठ नहीं बोल सकता, वो भी महामारी के नाम पे, ठीक है ना। तो ये सत्य है, जो मैं बता रहा हूँ ये सत्य है, इसीलिए मैं सबूत दे रहा हूँ। और सबूत को देखिए आप, हमारे पेशेंट को देखिए, हमारे पेशेंट कोरोना के कितने ठीक हुए, भारत के पेशेंट, भारत से बाहर के पेशेंट, ठीक है। तो और क्या चाहिए होता है किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए? अगर कोई झूठ को हज़ारों बार बोलेगा तो वो सत्य नहीं होगा, जैसा कि अभी चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जो चीज़ WHO 2 महीने पहले बोल रहा था, आज ठीक उसका उल्टा बोल रहा है। पहले बोल रहा था कि लॉकडाउन करेंगे, कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं इसी के साथ जीना है। अरे इसी के साथ जीना था तो लॉकडाउन किया क्यों? हाँ, पहले बोल रहे थे 2 महीने 3 महीने में चला जाएगा, चला तो गया नहीं, उल्टा और बढ़ गया। पहले बोल रहे थे ये दवाई ले लो इससे ठीक हो जाएगा, बोल रहे हैं इस दवाई को बैन कर दो। तो बल्कि वो तो अपने मुंह से अपनी बात से मुकर रहे हैं। मैंने 27 जनवरी को जो बोला था, आज भी मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन WHO है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री, वो अपनी बातों से बार बार मुकर रहे हैं। उनकी चीजें उल्टा वो चेंज कर रहे हैं, मैंने नहीं चेंज किया। जनवरी में बता दिया था, जो मैंने डायग्राम को बताया इससे ठीक होता है, और आज भी मैं इसी पे कायम हूं। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से पहले लॉकडाउन किया गया था, ये कहकर जिस वक्त मामले केवल 300 या 500 के करीब थे, तो कंप्लीट लॉकडाउन था, और अब जिस तरीके से सारी चीजें खोल दी गई हैं, तो क्या अब ये एक तरीके से आप इसको ऐसे देख रहे हैं कि आपकी बातें सच प्रूफ हो रही हैं और उनके किए हुए तमाम दावे झूठ साबित हो रहे हैं, या कुछ आप इसे कैसे देखते हैं? हाँ, यही है। देखिए, जो सच है वो सच तो सामने आना ही है। और ये वायरस कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिन लादेन की तरफ से पकड़ लिया, मार के समुद्र में फेंक दिया और आजाद हो गए। वायरस तो जमाने से था, 55 मिलियन ईयर पहले भी था, हमारे आने से पहले, और ये मानव जाति चली जाएगी उसके बाद भी वायरस रहने वाला है। वायरस को भगा नहीं सकते वायरस, बल्कि आपके बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ वायरस हर पल रहते हैं, आपके आसपास भी मिलियंस ऑफ वायरस हैं। तो वायरस से हम घिरे हैं, वायरस के हम बने हैं। जिस चीज के हम बने हैं, जिस चीज के हम घिरे हैं, जिस चीज से, मान लो मछली सोचे कि मैं एक ऐसा रेनकोट पहन लूं कि मुझे पानी से बचाव हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं। वो तभी हो सकता है जब मछली खुद ही मर जाए, ठीक है ना। तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि इस वायरस को उठा के, या फॉर दैट मैटर किसी वायरस को उठा के हम फेंक देंगे, राइट। वो वायरस हमसे पहले आए हुए हैं, हम हमारे बाद भी रहेंगे। हम वायरस के बाद आए हैं और हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है ना कि वायरस की। तो ये सोच कि वायरस को हटा दो, मास्क लगा लो तो वायरस से बच जाएंगे, दूर रहो तो बच जाएंगे, अगर ये सब चीज़ सत्य होता तो भाई इतना लॉकडाउन हुआ, सब कुछ ठीक हो जाता। आज का अनाउंसमेंट होती, हमने 3 महीने सब कुछ बंद रखा, देखो वायरस भाग गया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा सुनने में आना चाहिए था। सर, यहाँ मैं आपसे एक और बोनस क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपने जिस तरीके से अभी कहा कि मास्क लगाने या सैनिटाइज़र से भी, तो सर इस पर भी आपने कई बातें कही है, जैसे कि मास्क भी कोई बहुत खास असरदार नहीं साबित होता है, और सैनिटाइज़र भी एक तरीके से वायरस को मारने का काम नहीं कर रहा है, ये एक तरीके से आपको नुकसान ही पहुँचा रहा है। तो सर इस पर आप बताएंगे? देखिए, सैनिटाइज़र का अभी WHO ने वापस ले लिया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला कि सैनिटाइजर खतरनाक होता है, कैंसरस होता है, ठीक है ना। आप सब गूगल कीजिए, पता चल जाएगा। मैं तो खैर जनवरी से बोल रहा हूँ, राइट। तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सैनिटाइजर जब यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी, हमारे स्किन की जो इम्यूनिटी, स्किन की इम्यूनिटी बोलते हैं डेंड्रिटिक सेल, DC, जो कि 95% इम्यूनिटी DC है, और 5% इम्यूनिटी बाकी सारी जितनी सारी इम्यूनिटी का नाम जानते हैं वो। तो 95% इम्यूनिटी, इम्यून सेल को आप अटैक कर रहे हैं जब भी आप सैनिटाइजर लगा रहे हैं। तो आप बताइए, जब वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाना है कि अपनी इम्यूनिटी को घटाना है, तो आप तो सैनिटाइजर की इम्यूनिटी को घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली बात ये। अब मास्क की बात करते हैं। अब देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अचानक खांसी आती है, अब खांसते क्या होता है, आपके मुंह में कोई वायरस होगा तो बाहर निकलता है, बाहर एटमॉस्फेयर है, धूप है, एटमॉस्फेयर, धूप में वायरस इनएक्टिव होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है, मर जाता है। लेकिन अब क्या होगा, अब भी खांसी आएगी, और कोई एक वायरस है नहीं, बॉडी में हजारों तरह के, तो ये वायरस आपके जो मास्क है उसके अंदर चला जाएगा। ये स्टैग्नेंट एयर है, यहाँ कोई फ्लो ऑफ एयर नहीं है, कोई सनलाइट नहीं है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस जिंदा रहेंगे काफी समय तक। अब रिसर्च कहता है कि मास्क लगाने के बाद करीब 1 घंटे में 23 बार हम उसको हिलाते हैं, क्योंकि उसकी आदत नहीं है, एडजस्ट करते हैं। तो हर बार वो मास्क से वायरस बैक्टीरिया के हाथ में हो गया। अब जब आप आम खरीदने गए, आलू खरीदने गए, उठा के रख रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो वो जो वायरस है उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये इफेक्टिव बात नहीं है, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया मरते हैं फ्रेश एयर नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगा। जैसे क्वारंटाइन कर दिया, ना हवा है ना सनलाइट है, वहीं पे जर्म्स पनपते हैं। ये तो बचपन से पढ़ाया गया है। तो ऐसी स्थिति हम पैदा कर रहे हैं जर्म्स के लिए कि जहाँ वो पनपे, ऑक्सीजन ना हो, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ जर्म्स पनपते हैं, जहाँ ऑक्सीजन होता है वहाँ जीवन पनपता है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमें आपका कीमती वक्त देने के लिए और इतनी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेशनल खबर बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, सुना आपने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी को, और किस तरीके से उन्होंने सारी तथ्यों के साथ आपको तमाम जानकारियां दी जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, और साथ ही साथ कोई शिकायत हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखा आपने, ये थे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के वो दावे। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के दावों पर केंद्र सरकार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को संज्ञान जरूर लेना चाहिए। उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज कराएं। आपके सवालों को नेशनल खबर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से जरूर पूछेगा, और अपने सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए नेशनल खबर। नेशनल खबर की रिपोर्ट, फरीदाबाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।